हे हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। देखिए, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कॉलेज परफेक्ट मैथ्स की एक्सरसाइज 1A को। इस 1A एक्सरसाइज को हमने लास्ट टाइम में हाफ कंप्लीट करा था, हाफ से ज्यादा कंप्लीट करा था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर डी और ई सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बच गया था क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ही ज्यादा बड़ी हो रही थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और इसमें क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट है। पहले तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो, एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। ओके, जो डेबिट कार्ड होता है उसमें ऐसी सिस्टम होती है कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, सपोज आपका डेबिट कार्ड है, तो वो डेबिट कार्ड ऐसे है कि आपकी बैंक में अगर कुछ पैसे हैं, ओके, अब वो पैसे आप सपोज आपकी बैंक में 5000 रुपीज है, तो इस डेबिट कार्ड से आप अगर पेमेंट करते हो या फिर इस डेबिट कार्ड से आप पैसे निकालते हो, तो आप ओनली 5000 रुपीज का ही ट्रांजेक्शन कर पाओगे, 5000 रुपीज तक के ही पेमेंट कर पाओगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड का कैसे होता है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का ऐसा है कि उसमें पैसे नहीं होते, क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं होते। क्रेडिट कार्ड ऐसे लोगों को दिया जाता है जो ट्रस्टवर्दी हो, जिन पे बैंक भरोसा कर सकती है, ठीक है। अब उन लोगों को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा जाता है। अब क्रेडिट कार्ड देने के बाद में बैंक क्या करती है कि इन लोगों, सपोज इसके पास में पैसे नहीं है, इस इंसान के पास में, अब ये शॉपिंग करने गया है और शॉपिंग हुई है, सपोज की 5000 रुपीज की शॉपिंग करी। अब इसके बैंक अकाउंट में 5000 रुपीज नहीं है, लेकिन जो बैंक है, बिहाफ ऑफ दिस पर्सन बैंक विल पे दैट पेमेंट। मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसे ना होने के बावजूद आप क्रेडिट कार्ड से अपने बिल दे सकते हो। ओके, मतलब कि ये ऐसा हो गया कि छोटा सा लोन ले रहे हैं हम बैंक से, और जब एक महीने की कुछ डेट होती है महीने की, इस डेट में आपको जो भी खर्चे आप क्रेडिट कार्ड से करते हो उसके क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है, ठीक है। और आपके क्रेडिट कार्ड की एक स्पेसिफिक लिमिट होगी कि इसके ऊपर आपने अगर खर्चे करे तो फिर आपको उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसा क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट होता है। चलो फिर इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करते हैं। आई होप आपको क्रेडिट कार्ड का ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा, ठीक है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्रेडिट कार्ड बिल फॉर अ पर्सन इज 5000। कितना है क्रेडिट कार्ड का बिल? 5000। तो हम साथ में ही गिवन लिख देते हैं, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तभी हम गिवन लिख देंगे, ठीक है। द क्रेडिट कार्ड बिल फॉर अ पर्सन। अब बिल कितना है, क्रेडिट कार्ड बिल, बिल कितना था हमारा, सॉरी स्मॉल बी चाहिए, ओके, बिल था हमारा ₹5000, ठीक है। ही पेड एन अमाउंट ऑफ ₹4200। अब कितने बिल उसने पे करा है, उसने अमाउंट पेड, ओके, अमाउंट पेड आएगा ₹4200 पे करिए उसने, कितनी, 4200। अब आगे बढ़ो। एंड अगेन परचेस्ड एन आइटम वर्थ ₹1500। मतलब कि और उसने क्या करा, परचेस करा है 1500 की परचेस करी है, तो इसे हम करंट परचेस कहेंगे। क्या कहेंगे? करंट परचेस, ओके। अब करंट परचेस कितनी है, ₹1500 की। अब देखो, व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट दैट पर्सन स्टिल ओज टू क्रेडिट कार्ड कंपनी। ये क्या हो गया हमारा, टू फाइंड हो गया, ओके, टू फाइंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा टू फाइंड है। अब सॉल्यूशन या फिर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन देखिए। अब कैलकुलेशन क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको तो अनपेड अमाउंट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होती है, अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला होता है अनपेड
अमाउंट प्लस करंट परचेस। ठीक है, मतलब कि उसने कितने पैसे देने के बाकी है, उसको और कितने पैसे देने हैं, जैसे कि 5,000 देने थे लेकिन उसने दिए कितने, 4,200 दिए, जितने बचे हैं वो क्या हो गई, अनपेड अमाउंट होगी। और करंट परचेज मतलब और जो परचेज करी है और जो खर्चे करे उसने, उसकी जो अमाउंट होगी वो करंट परचेज में आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि हम कैलकुलेशन में सबसे पहले निकालेंगे अनपेड अमाउंट। ओके, अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट इज इक्वल टू, अनपेड अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा क्रेडिट कार्ड बिल माइनस अमाउंट पेड, मतलब कि 5,000 माइनस 4,200, समझो, विच इज इक्वल टू, अब कितना हो गया, 2 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0। ओके, अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 और ये 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। ठीक है, 800 हमारा आंसर आ गया। अब कितनी अनपेड अमाउंट कितनी है, 800। अब हम निकालेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ये जो फॉर्मूला है ये आप इसके ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होगी हमारी, अनपेड अमाउंट क्या है, देखो अनपेड अमाउंट ये 800 प्लस, अब हमारा करंट परचेस है 1,500 विच इज इक्वल टू कितना होगा, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 8 कितना होगा, 5 प्लस 8 होगा 13, 1 will come as a carry and here 2 means 2,300 will be the outstanding amount। अब लास्ट में कंफ्यूजन क्या लिखोगे, लास्ट में कंफ्यूजन देखो इसके नीचे ही चाहिए, कैलकुलेशन के नीचे चाहिए, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, कैमरा में कवर नहीं हो रहा है नीचे का पार्ट, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या लिखोगे आप, ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चाहिए, आप लिख लेना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, नहीं तो वीडियो को पीछे ले जाके आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंफ्यूजन क्या होगा इसका कि द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज कितनी है, 2,000 रुपीज आएगा। देखो यूनिट बहुत जरूरी होता है, ₹2,300। ओके, अदरवाइज आप क्या लिख सकते हो, द आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर्सन स्टिल ओज टू द क्रेडिट कार्ड कंपनी इज 2,300। समझो, इसको ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा। सो आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया, बहुत ही बड़ा था इसलिए उस वीडियो में कवर नहीं करा। चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम ई। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर ई। सी हियर, at a sunrise the outside temperature was -5 degrees Celsius. By midday it had increased by 20 degrees Celsius. Okay, increase मतलब कि ऐड करेंगे, ठीक है, by 20 डिग्री सेल्सियस मतलब कि पहले तो सुबह में -5 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, बाद में क्या हुआ 20 डिग्री से बढ़ा टेम्परेचर। ओके, by evening it fell to the 1/3 of existing temperature। बाद में ये जो 20 डिग्री बढ़ के जो भी आंसर आया होगा उसका 1/3 by evening it fell to the 1/3 of existing temperature, मतलब जो भी टेम्परेचर था उसका 1/3 क्या हुआ है, इवनिंग का टेम्परेचर हुआ है। ठीक है, अब देखो, एंड बाय नाइट और डिक्रीज ऑफ अनदर 20 डिग्री सेल्सियस, और देखो जो टेम्परेचर होगा उसमें से हम क्या करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे क्योंकि डिक्रीज कहा है इसलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे was observed 20 डिग्री सेल्सियस से माइनस कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब ये देखो what was the temperature at night, अब पूछा है कि टेम्परेचर रात में कितना होगा, कैसे करेंगे, देखो
बहुत ही इजी है, समझ लो पहले इसको। एट सनराइज द आउटसाइड टेम्परेचर वाज, द टेम्परेचर गिवन लिख दो, टेम्परेचर एट सनराइज, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, -5 डिग्री सेल्सियस। अब बाय मिड डे इट हैड इंक्रीज बाय 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब मिड डे टेम्परेचर, मिड डे टेम्परेचर, अदरवाइज टेम्परेचर एट मिड डे करेंगे पहले। आप टेम्परेचर की स्पेलिंग पूरी लिखना, टेम्परेचर एट मिड डे इज इक्वल टू, जो भी टेम्परेचर होगा -5 डिग्री सेल्सियस था। ओके, अब उन्होंने कहा 20 डिग्री से घटा है या फिर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज बोला है तो प्लस करेंगे, ठीक है, 20 डिग्री से इंक्रीज हुआ है तो +20 डिग्री सेल्सियस। अब आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आया है 15 डिग्री सेल्सियस। कैसे, -5 + 20, तो 5 माइनस कर देंगे 20 से, बड़े नंबर की साइन रहेगी 15, आंसर आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पे कि एग्जिस्टिंग, अब देखो बाय इवनिंग इट फेल टू द 1/3 ऑफ द एग्जिस्टिंग टेम्परेचर। ओके, बाय इवनिंग, टेम्परेचर एट इवनिंग, टेम्परेचर एट इवनिंग। अब एग्जिस्टिंग टेम्परेचर कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस। अब उन्होंने 1/3 बोला है, क्या है, 1/3 फेल हुआ है, तो 1/3 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अब देखो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15 होगा, तो हमारा आंसर क्या आया, 5 डिग्री सेल्सियस। तो इवनिंग का टेम्परेचर कितना हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आगे कहा है कि 1/3 ऑफ existing temperature and by night a decrease of another 20 degree Celsius was observed. तो temperature at night, temperature at night कितना होगा, देखो जो existing temperature मतलब कि ये होगा 5 डिग्री सेल्सियस। अब उसका बोल रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस के से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो -20 डिग्री सेल्सियस करेंगे, डिक्रीज का है इसलिए माइनस करा है, ठीक है। अब 5 - 20 डिग्री सेल्सियस कितना आया, -15 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव 5 है और नेगेटिव 20 है, तो बड़े नंबर की साइन रहेगी, 20 से 5 माइनस कर देंगे, -15 आंसर आ जाएगा, ठीक है, -15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट नाइट, अब हमने तो निकाल भी दिया टेम्परेचर एट नाइट, ठीक है, तो हम यहाँ पे गिवन में ही आ गया हमारा सारा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंक्लूजन लिख देंगे डायरेक्टली। क्या होगा कंक्लूजन, कंक्लूजन देखो, द टेम्परेचर एट नाइट इज -15 डिग्री सेल्सियस। समझो आप, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, ठीक है। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लेसन को कंप्लीट करेंगे, जो भी हमारी एक्सरसाइजेस बची है उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर कोई अदर सजेशन है स्टडीज के रिलेटेड तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल, बाय।